वह झुकेगी नहीं, वह गिरेगी नहीं, वह नारी है कभी रुकेगी नहीं। नमस्कार, मैं हूँ पूनम और आज मैं आपके सामने अपना विषय रखना चाहती हूँ नारी शक्ति के ऊपर। नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे आज दुनिया भर देखती भी है और समझती भी है और सुनती भी है, लेकिन फिर भी आज कई लोगों की मानसिकता इस पे ही रुकी हुई है कि स्त्री, औरत, लड़कियां ये सब घर में ही रहने लायक है, इसके अलावा और कहीं भी शोभा नहीं देती। इन्हीं मानसिकता को दूर करने के लिए आज हम लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि अपनी बेटियों को, औरतों को इतना भी नीचा गिरा हुआ ना समझे। आज बाहर की दुनिया को देखे कि हमारे देश की, हमारी विदेश की जो औरतें हैं, जो बेटियां हैं, जो स्त्रियां हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। हमारा इतिहास पलट के देखिए, कितनी सारी हमारी जो नारी शक्ति है वो उनका उदाहरण लीजिए कि उन्होंने कैसे अपनी नारी शक्ति को जगाया और देश का नाम रोशन किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, ये सब आप के सामने एक उदाहरण है कि नारी शक्ति कभी भी कमज़ोर नहीं होती। आज भी छोटे बड़े कस्बों में देखते हैं कि बच्चियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। ऐसा क्यों? आखिर वो उनकी क्या गलती होती है? वो आपसे ऐसा क्या मांगती है कि आप उनको अपने पेट में ही मार देते हैं? यही कि सिर्फ दहेज उनको देना पड़ेगा। आज दहेज के कारण कितनी सारी बच्चियां प्रताड़ित होती है, कितनों की आत्महत्या करती है, लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, किसी को लड़कियों को, बच्चियों को जला के मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें दहेज नहीं दिया गया। लेकिन क्या इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी बेटियों को मार देना चाहिए? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? इसका उपाय आप लोगों को ही समझाना है और आप लोगों को खुद समझना भी है। अपनी बेटियों को इस काबिल बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि वो कभी भी किसी के मुकाबले भी कम ना रहे। आज आप देख सकते हैं हमारी देश दुनिया भर में जो लड़कियां, हमारी बच्चियां हैं, अपने लड़कों से कंधा मिलाकर चल रही है। ऐसा कौन सा खेल नहीं है जिसमें उन्होंने नाम रोशन नहीं किया? ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें वो लोग आगे नहीं बढ़ी है? जिसमें लड़के कंपटीशन में जिसमें पार्ट लेते हैं उसमें लड़कियां भी लेती है, इनफैक्ट उनसे ज़्यादा अच्छा करके दिखाती है। ओलंपिक्स में इतने सारे मेडल जीत के लेके आई हैं, तो क्या वहाँ पे ये बच्चियाँ किसी के माँ बाप की बेटी नहीं है? क्या वो बेटी नहीं है? ये आप बता सकते हैं हमें कि आप अपनी बेटी को उन लोगों से कम क्यों कर सकते हैं? अगर वो कर सकती हैं तो आपकी बेटी क्यों नहीं कर सकती? तो इसीलिए आप उनको उस काबिल बनाइए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाइए, उनको समझाइए कि नहीं, वो भी सब कुछ कर सकती है, वो भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। उनको इतना पढ़ाइए, इस काबिल बनाइए कि वो एक मुकाम हासिल कर सके और देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन आप अपनी ही जब मानसिकता को नीचा रखेंगे, आप यही सोचेंगे कि बेटियां, हमारी जो बेटी है वो कुछ नहीं कर सकती, घर में ही ठीक है, नहीं बाहर निकलेगी तो कुछ गलत हो जाएगा उसके साथ। इनफैक्ट आजकल देखते भी है कितनी सारी बच्चियों के साथ रेप होता है। इस डर के कारण आज कई माँ बाप अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से डरते हैं। लेकिन अगर हमें दूसरे वैल्यू में ये देखें कि सरकार ने कई सारे ऐसे संस्था लागू की है जिसमें हमारी बच्चियों को मजबूत बनाने के लिए, उनका आत्मविश्वास जगाने के लिए कई सारी संस्था चलाई है। कराटे सिखाने के लिए भी इनफैक्ट सरकार ने बताया गया है। तो अपनी बच्चियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाइए और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इतना डर के आपको जीने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटियों के आत्मविश्वास को बढ़ाइए। और जो महिलाएं देखते ही होंगे आप कितनी सारी महिलाएं घर से बाहर आज नौकरी करती हैं, क्या उनका परिवार उनको सपोर्ट नहीं करता है? आखिर वो भी तो एक लेडीज़ है, आखिर वो भी तो एक औरत है, आखिर वो भी तो एक माँ है, लेकिन वो बाहर जाकर अपने बच्चे के लिए कमाती है, अपने परिवार के लिए कमाती है। तो इन्हीं सब का उदाहरण देखते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कभी भी अपनी बेटियों को कम ना समझें, कभी भी किसी बच्ची को जन्म लेने से पहले अपने पेट में ना मारे, उन्हें आगे बढ़ाए, उन्हें तरक्की का रास्ता दिखाए और उन्हें उस मुकाम तक पहुँचाए